सैपऊ थाना इलाके के गांव नौरंगाबाद में सोमवार देर शाम को दो पक्षों सड़क पर साइड लेने पर झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों ओर से पथराव एवं फायरिंग होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फायरिंग में एक पक्ष के दो जनों के घायल होने की जानकारी है, जिनमें से एक की गंभीर हालत बताई जा रही है। घटना फूलपुरा और नौरंगाबाद गांव के बीच की बताई जाती है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव सहित कोलारी एवं सैपऊ थाने की पुलिस झगड़े को शांत करने में जुटी हुई है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार दो बाइक सवार युवक फूलपुरा सड़क मार्ग पर नौरंगाबाद अपने गांव जा रहे थे। बताते हैं, फूलपुरा गांव में कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर खड़ा कर खाद भरने का काम कर रहे थे। सड़क पर बाइक निकालने के लिए जगह नहीं होने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामूली विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद बाइक सवार युवकों ने गांव नौरंगाबाद फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। दोनों पक्षों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई और खूनी संघर्ष हो गया। लाठी भाटा जंग के दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। सड़क पर आवागमन रुक गया। लाठी भाटा जंग एवं फायरिंग में कालीचरण पुत्र लोहरे एवं मोहन सिंह पुत्र भादई घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर घटना की सूचना पाकर सीओ आनंद राव मौके पर पहुंच गए। पुलिस बल के साथ पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीओ ने बताया, फूलपुरा गांव में सड़क पर साइड लेने पर दो पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच हुए पुलिस संघर्ष में दो व्यक्ति घायल हुए हैं। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया, हमलावर पक्ष के लोग फरार हो चुके हैं। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों पक्षों में हुई मारपीट एवं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो के अंतर्गत भीड़ दिखने के साथ गोली चलने की आवाज आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। एक दो दिन पहले जो ट्रैक्टर निकास वजह से जो विवाद हुआ था, जो वो चम्बल का काम करता है, जो मेरा भाई छोटा मुझसे जो ट्रैक्टर लेके जा रहा था वो खाद का भरा हुआ, और उनके वो चम्बल के थे, तो वो कह रहे थे कि पहले हमको निकलने दे, पहले हमको निकलने दे। माना कि भाई मेरा ट्रैक्टर फंस जाएगा, मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो उसने निकाला, तो उसी वजह से वो तीनों चारों ट्रैक्टर रोक के उन्होंने मारपीट की थी। उन्होंने मारपीट के डाल गए थे। वो छोटा तो था ही वो, उनको बहुत सारा मारा उन्होंने। फिर उसके बाद वो कल फिर वो गाली गलौज दे गए थे वो तीन लड़के। एक लड़के का नाम था राशिद खान, एक राजुद्दीन और एक तो वहीद अध्यापक। ये तीन बंदे थे। ये तीनों बंदों ने मारपीट की थी, और ये तीनों बंदों ने फिर कल आके गाली गलौज करी थी। और आज 20-25 जने आके घर पे जो फायरिंग की थी, जो कट्टा वगैरह लठियाई वगैरह, मतलब सारे घर में, मतलब जो बहुत लेडीज़ों को आदमियों को बहुत मारपीट के डाल गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत मारपीट की थी। फिर मेरे पापा के गोली लगी थी, सिर में गोली लगी है और हाथ में गोली लगी है। और मेरे एक भाई हैं, पड़ोसी हैं, उनके हाथ में लगी है, तो वो सारा हाथ फट रहा है उनका। जो गोली पड़ी थी उनके, जो दो तो गोलियों से लगे थे, और बहुत सारे लोग हैं जो उनके वैसे घायल हुए थे, पत्थरों से और लठाई से घायल हो गए थे ज़्यादा। ठीक है, गोली लगी, उनका नाम मेरे पापा है, उनके सिर में गोली लगी है और हाथ में गोली लगी है। उनका नाम कालीचरण है, सन ऑफ उनका लोहरे राम है। और जो भाई थे उनका नाम मोहन सिंह, सन ऑफ भदई राम है। उनके हाथ में गोली लगी है और बहुत सारा ब्लड निकल रहा है उनके। मेरे पास अभी एम्बुलेंस के थ्रू दो पेशेंट आए हैं, जो कि अपने आप को फूलपुर गाँव का निवासी बताते हैं। गोली उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि वो गोली वगैरह चली है। तो अभी क्या है कि हमने उनका प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कर लिया है और आगे जारी है। धौलपुर जिले भर में वर्तमान में लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण को बचाने के लिए जहां शासन प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है, वहीं स्वयं सेवी संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आ रही हैं। पर्यावरण बचाने को लेकर बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा निवासी और धौलपुर के 6ठी बटालियन RAC में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर परमेश चंद्र पाठक और उनकी टीम द्वारा बनाए गए इको क्लब ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिसमें बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान परिसर में 500 पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रिंस क्लब के सदस्यों को सौंपी है। ऐसे में पौधारोपण को लेकर आज मशीन से गड्ढे कराए गए हैं, जिनमें जल्द पौधे रोपे जाएंगे। इको क्लब के हर्षराज पचौड़ी, धीरज सर, रोशनी से भरे काजल परमार आदि ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए आज पौधारोपण करना और उनकी देखभाल जरूरी हो गया है। आने वाले
बारिश के सीजन में बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। महाराणा प्रताप खेल मैदान से इसका शुभारंभ किया है। यहाँ नर्सरी से करीब 5 से 7 फीट लंबाई के सघन छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इको क्लब के संस्थापक डॉक्टर परमेश चंद पाठक ने बताया कि प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों के नाम पर पौधे लगाने चाहिए और इनका संकल्प लेना चाहिए कि वे इनकी बड़े होने तक देखभाल करेंगे, तभी बिगड़ते पर्यावरण को बचाया जा सकता है। हम इनकी शुरुआत महाराणा प्रताप खेल मैदान से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम बचपन में खेले हैं। पुरुष और महिला इकाई ने एक हमारा पर्यावरण ग्रुप बनाया, जिसका अच्छा लगे उसको देना, और उसमें हम लोगों ने ये प्लानिंग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के साथ साथ हम उसका बचाव, देख रेख, पानी, हर चीज़, जानवरों से, हर चीज़ से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की हम लोगों की है योजना और लगाएंगे वो हम, और उसको आगे भी देखना है। 3 साल तक हम लोगों को उसकी सेवा करनी है और उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम उसी छाया में बैठ के आनंद लेंगे। तुमको पता है पर्यावरण का अर्थ होता है कि चारों तरफ से जो पेड़ों से घिरा हुआ आकार, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो आसपास का माहौल है, पर्यावरण है, वो कहीं भी हमें 2-4 पेड़ युक्त दिखाई दे रहे हैं और गर्मी का माहौल है, लोग ज़्यादातर एसी की हवा, कूलर की हवा खाना पसंद करते हैं। जो पर्यावरण की हवा है उसे लेना कोई पसंद नहीं करता है। और आज ही इस स्थिति को देखते हुए कि हमारे पास वायु, जो शुद्ध वायु, उसकी कमी हो रही है, साथ साथ पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ है, पौधा है, वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, साथ ही जल की भी कमी होती जा रही है। तो इसी आवश्यकता को देखते हुए हमारे बाड़ी धौलपुर में हम सभी मातृशक्ति भाई, बड़े भाई साहब, बहन, सब लोग यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। धन्यवाद। आवश्यकताओं के अलावा एक और आवश्यकता है पर्यावरण। हम अपने बच्चों के लिए धन संचय करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन हम ये सुविधा भूल जाते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो बच्चों के लिए हम क्या देके जा रहे हैं। पर्यावरण भी हमारे बच्चों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए ना तो ये वातावरण रहेगा, ना ये छाया रहेगी, ना ये पेड़ पौधे रहेंगे, ना ये फल रहेंगे। बच्चे भी बोलेंगे कि मतलब हमारे माँ बाप हमें क्या देके गए। जीवन का सुख मात्र यही नहीं है कि हम अपने एसी रूमों में बैठे रहे और बाहर निकले तो ये तपन, ये धूप, ये हमसे सही नहीं जाती है। इसीलिए मैं सभी लोगों से, सभी माँओं से यही प्रार्थना करूंगी कि वो कम से कम अपने बच्चों के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद। आज हम सभी लोग यहाँ महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आए हुए हैं, जिसके अंदर ये नगर पालिका द्वारा निर्मित एक बगीचा है। इसमें बड़े पेड़ों की काफ़ी कमी है, जिससे छायादार पेड़ भी नहीं है। उसके देखते हुए हमारे इको क्लब और प्रिंस ग्रुप दोनों की ओर से सहयोग करते हुए यहाँ पर गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, जिसमें बारिश होने के बाद फिर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे आमजन भी थोड़ा सा सहयोग करें और यहाँ पर आएँ। आप बताएं। आज हम यहाँ महाराज बाग मेला ग्राउंड पर गड्ढे खुदवाने के लिए आए। हमारा लक्ष्य बहुत ये पर्यावरण के प्रति काफ़ी सकारात्मक हमको यहाँ पर बाड़ी में झुकाव देखने को मिल रहा है। तो आज हम यहाँ गड्ढे करवा रहे हैं और अच्छी बरसात होते ही यहाँ पर पौधरोपण भी किया जाएगा। हमने करीब 4-4, 5-5 फीट लंबे, 6-6, 7-7 फीट लंबे पेड़ मंगवाए हैं नर्सरी से और जन सहयोग से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और सबके यहाँ साथ सहयोग की कामना करते हैं। पालिका सहयोग से प्रिंस और नगर पालिका हमें पूर्ण सहयोग इसमें दे रही है। प्रशासन से भी हमको काफ़ी उम्मीद है। एसडीएम साहब का बहुत हमको सहयोग मिल रहा है। समय समय पर नगर पालिका चेयरमैन साहब से भी हमको काफ़ी सपोर्टिव रुख मिला है उनका। और ये ग्राउंड से हमारा ज़मीनी स्तर जुड़ा हुआ है, हम बचपन से यहीं खेले बड़े हैं। तो यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कोई छायादार, फलदार, काफ़ी अच्छे पेड़ यहाँ हों, जहाँ छाँव में बच्चे बैठ सकें, उठ सकें, खेल सकें। और मैं भी प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमने जो पेड़ लगाए हैं इसमें हमारी मदद करें, इनका रखरखाव करें, नियमित पानी की हो। हम भी इसमें पूरी कोशिश करेंगे और आप सबका सहयोग पूरी बाड़ी जनता से हम चाहते हैं कि सब इसमें हमारा साथ दें। और मेरा पूरा प्रिंस क्लब, हमारे बड़े भाई गुरु जी, समाधिया जी, रहम सिंह जी, धीरज जी, प्रमोद जी, राजू जी, बाकी सब, लवानिया जी, डॉक्टर परमेश पाठक की टीम बहुत अच्छे काम कर रही है। हमारे साथ महिला शक्ति भी है जो लगातार गड्ढे खुदवा रही है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर करीब 150 गड्ढे हमने करवा दिए हैं और देखते हैं कि कितने हम यहाँ पर करवा सकते हैं। धौलपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में रविवार की देर रात को नशे में धुत कुछ युवक थार जीप लेकर नए अस्पताल में घुस गए, जहां उन्होंने काफी देर तक उत्पात भी मचाया। कॉलेज की हॉस्टल में घूम रहे छात्रों ने जब थार जीप में सवार लोगों को हॉस्टल में घुसने से मना किया तो
उनकी कहासुनी हो गई। मामले की सुनवाई पुलिस को दी गई, जहां से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे। मौके पर पीएमओ विजय सिंह भी पहुंच गए। अस्पताल चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि रात के वक्त मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जीप में सवार कुछ लोगों के हॉस्टल में घुसने की सूचना दी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही आरोपी भाग निकले, जिनमें से एक आरोपी को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बताया कि जीप सवार सभी लोग हॉस्टल में घुसकर जीप से चक्कर लगा रहे थे। जिन्हें पूछताछ के लिए रोका गया तो उन्होंने छात्रों से गाली गलौज शुरू कर दी। अस्पताल चौकी प्रभारी ने बताया कि एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आज सेवा सप्ताह की शुरुआत चम्बल किनारे स्थित शमशान घाट की साफ सफाई कर की गई। बजरंग दल धौलपुर प्रखंड संयोजक रविंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत के निर्देशानुसार 24 जून से लेकर 30 जून तक अपने प्रखंड में सेवा कार्य करने हैं, जिसकी शुरुआत आज चम्बल स्थित शमशान घाट की सफाई से की गई। आगामी दिनों में मंदिरों की सफाई, मेडिकल कैंप एवं गौसेवा का कार्य कर सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। आज सेवा कार्य में राम शर्मा, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, शुभम श्रीवास्तव, रोहन कुशवाहा, सनी दिवाकर, विशाल मथुरिया सहित कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। जिले की शहपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि थाना इलाके के राजा का नगला मोड़ नाकाबंदी की जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल बिना नंबरी हीरो स्प्लेंडर प्लस जिस पर 2 युवक सवार थे। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल को रोका गया और कागजात मांगे तो पीछे बैठा युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको पुलिस जाब्ता ने घेराबंदी देकर पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों आरोपी रवि पुत्र प्रहलाद और रोहित पुत्र गुड्डू राम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी ने मुरैना जिले के बानमोर से बाइक चोरी की है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के वशेड़ी रोड स्थित बड़ा बाग नहर के पास निजी भूमि पर बोरिंग के लिए विद्युत विभाग द्वारा खंभे लगाकर ट्रांसफार्मर लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित किसान परिवार द्वारा जब डिस्कॉम के अधिकारियों से शिकायत की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में पीड़ित परिवार के मुखिया रमेश चंद्र पुत्र टुंडाराम वैश्य ने लोक अदालत में परिवाद दिया है। पीड़ित रमेश चंद्र ने बताया कि उनकी खातेदारी की भूमि आरजी खसरा नंबर 885 रकबा 656, खसरा नंबर 886 रकबा 4300 हेक्टेयर, खसरा नंबर 902 रकबा 506 हेक्टेयर, कस्बा बाड़ी नंबर 1 से बसेड़ी रोड पर नहर किनारे बड़ा बाग एरिया में स्थित है, जिस पर कृषि की जाती है। उक्त भूमि में आधा हिस्सा प्रार्थी रमेश चंद्र और आधा हिस्सा उसके भाई रामबाबू पुत्र टुंडाराम का है, जिस पर वे काश्तकारी कर रहे हैं। 3 जून को जब प्रार्थी अपने खेतों पर घूमने गया तो उक्त भूमि पर 2 खंभे गड़े दिखाई दिए, जो बिजली विभाग के प्रतीत हुए। उन पर तार भी लगा हुआ था। प्रार्थी ने विद्युत विभाग के कार्यालय जाकर जब उक्त मामले की जानकारी ली तो पता चला कि उक्त खंभों पर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जो बोरिंग के लिए रखा जाएगा। निजी भूमि पर इस प्रकार डिस्कॉम के अधिकारियों की दबंगई से खंभे लगाकर ट्रांसफार्मर रखना उचित नहीं होने पर जब अधिकारियों को बताया तो अधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और खंभे लगाने से पहले उनको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया और न ही जमीन के एवज में कोई मुआवजा दिया है। ऐसे में लोक अदालत में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि जहां प्रथम सुनवाई में विद्युत विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा है, पीड़ित ने उनके खेत में से विद्युत खंभे और ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग की है। धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में बहने वाली चम्बल नदी इन दिनों नन्हे मुन्ने घड़ियालों की आवाज से गुंजायमान है। हजारों की संख्या में नन्हे घड़ियालों ने जन्म लिया है, जो चम्बल नदी के किनारों पर हैं। लेकिन चम्बल नदी में बाढ़ आने के बाद ये नन्हे घड़ियाल करीब 1 से 2% ही बच पाएंगे। लेकिन एमपी के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र पर अंडों में से बाहर आने घड़ियाल के बच्चों की देखभाल के लिए कार्मिक काफी मेहनत करते रहते हैं और जब घड़ियाल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी इनको चम्बल नदी में छोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र में 200 अंडों में से घड़ियाल के 181 बच्चे सुरक्षित निकल आए हैं और एक अंडा खराब हो गया है। 18 अंडे अभी शेष बचे हुए हैं। देवरी में 200 अंडे प्रतिवर्ष चंबल से कलेक्शन कर एक्टिविटी हैचरी में रखते हैं, जहां एक चैम्बर बना हुआ है और तापमान को 30 डिग्री से 35 डिग्री तक मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हैचिंग का कार्य किया जाता है या नन्हे घड़ियालों की देखभाल की जाती है और उसके बाद नन्हे घड़ियालों की लंबाई 1.2 मीटर होने पर चंबल नदी में छोड़ा जाता है। अगर लंबाई कम होती है तो इन्हें देवरी अभ्यारण्य केंद्र में रखा जाता है और लंबाई पूरी होने पर इन्हें चंबल नदी में छोड़ा जाता है। चंबल नदी के किनारे नेस्टिंग साइटों पर हजारों की संख्या में अंडों में से घड़ियाल के बच्चों ने जन्म लिया है। चंबल के नन्हे राजकुमारों से इस समय नदी के किनारे चींची की आवाज से चहक उठे हैं, लेकिन दुखद बात है कि इनमें से 1 से 2% बच्चे ही बच पाएंगे। मानसून में चंबल में बाढ़ तेज बहाव
के कारण इनकी मौत हो जाती है। देवरी घड़ियाल पालन केंद्र के प्रभारी ज्योति डंडोतिया के मुताबिक प्रतिवर्ष 15 से 19 मई तक चंबल अभ्यारण्य की नेस्टिंग साइट से 200 अंडे देवरी के कैप्टिविटी हैचरी में रखते हैं, जहां एक चैम्बर बना हुआ है और तापमान को 30 डिग्री से 35 डिग्री तक मेंटेन किया जाता है। उसके बाद कृत्रिम हैचिंग का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि घड़ियाल फरवरी माह में मेंटिंग करते हैं, अप्रैल में अंडे देते हैं और मई और जून के महीने में बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। मादा घड़ियाल रेत में 30 से 40 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदकर 18 से लेकर 50 अंडे देती है। मादा घड़ियाल पहली बार अंडे दे रही है तो वह 18 से 30 अंडे दे सकती है और इसके बाद दूसरी बार अंडों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। करीब महीने भर बाद अंडों से बच्चे मदर कॉल करते हैं। चंबल नदी किनारे करीब 30 स्थानों पर नेस्टिंग साइट है। चंबल नदी में 2456 घड़ियाल, 928 मगरमच्छ और 111 डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जीव हैं जो विचरण कर रहे हैं। बता दें कि इस जलीय जीव का संरक्षण और संवर्धन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र पर कृत्रिम वातावरण में किया जा रहा है। वर्ष 1975 से 1977 तक विश्वव्यापी नदियों के सर्वे के दौरान 200 घड़ियाल पाए गए थे, जिनमें से 46 घड़ियाल चंबल नदी के प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद विचरण करते हुए मिले थे। भारत सरकार ने चंबल नदी के 435 किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य साल 1978 में स्थापित किया गया था। तभी से देवरी घड़ियाल पालन केंद्र पर कृत्रिम वातावरण में नदी से प्रतिवर्ष 200 अंडे लाकर उनका लालन पालन किया जाता है और करीब 3 वर्ष बाद इनकी लंबाई 1.2 मीटर हो जाने के बाद सर्दी के मौसम में इनको चंबल नदी में छोड़ा जाता है। 200 अंडे पर ईयर हम कलेक्ट करते हैं चंबल अभ्यारण्य से। तो इसमें हम लोग 15 मई और 19 मई को हम लोगों ने अंडे कलेक्शन करके और देवरी में बनी हैचरी में कृत्रिम तरीके से उनको हैचिंग कराते हैं। तो ये हैचिंग 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 9 तारीख तक रेगुलर हैचिंग रही है बारी बारी से, जिसमें 181 बच्चे हैच हो चुके हैं। अभी कुछ अंडे बचे हैं, तो उनमें से कितना हैच होगा वो अभी पता लगेगा जब उनका कॉल साउंड आएगी, उसके बाद ही बता पाएंगे। इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने का, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइवल रेट इसका बहुत ही कम था और ये मार्च अप्रैल अगले सीजन है, मई जून हैचिंग सीजन है। 60 to 65 डेज इसका इंक्यूबेशन है। जो अभी क्या है कि ये मई के लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक हैचिंग सीजन है। तो हैचिंग होने के बाद जो वाइल्ड में नदी में चंबल में जो है बच्चे हैच हो जाते हैं, 1.5 महीने जिंदे रह पाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि मानसून आते हैं। मानसून में चंबल में बड़ी बड़ी घाटियां हैं, दोनों साइड इतना हैवी वाटर फ्लो होता है, प्लस बच्चा ओनली 30 सेंटीमीटर का बच्चा रहता है, वो उस पानी के फ्लो को सहन नहीं कर पाता और उसमें 98% बास आउट करके कैजुअलिटी हो जा रही है। उसमें ओनली सर्वाइवल 2% का उसमें सर्वाइव कर पा रहा है। तो इसीलिए ये सेंटर बनाया कि इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम चलाया, जिससे कि हम लोग रिलीज करके और पॉपुलेशन को इंक्रीज करा रहे हैं। मादा फीमेल डिपेंड करता है उसके बॉडी साइज पे और उसकी एज पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट ले स्टार्ट कर रही है तो वो 18 भी दे सकती है और एक एवरेज 30 to 50 नंबर अंडे का रहता है। डिपेंड उस पर करता है कि वो फर्स्ट ले कर रही, सेकंड कर रही है, उसमें उसके नंबर का अंडे का नंबर बढ़ता जाता है। हैचिंग कराने के बाद और हम लोगों ने यहाँ डिफरेंट साइज के इंक्लोजर बना रखे हैं, इनके डिजाइन किया इनके साइज क्लास पे। तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का एक पूल साइज बनाया है, उनके बॉडी साइज के ऊपर डिजाइन किया है। उसमें एक स्टैंडर्ड साइज है कि 1.2 मीटर साइज होने पे वो रिलीज के लिए और सरवाइव करने के लिए रेडी हो जाता है। उतना 2.5 से 3 साल में पकड़ता है उतना साइज। तो उतना क्राइटेरिया में जब आता है तब हम जाके उसको उनके प्राकृतिक आवास में जगह जगह जहाँ उसके अच्छे हैबिटेट है उसमें रिलीज करते हैं। चंबल में जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो रिलीज करने के बाद 70% सर्वाइवलिटी है उसमें रिलीज करने के बाद। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches for admissions from class nursery to class 12.
are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.